जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार, आशाए गुरुदेव की और न चित्त विचार। श्रद्धा के मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, उपनिषद में एक वाक्य आया है, गंगा पापं शशि तापं दैन्यं कल्पतरु तथा पापं तापं दैन्यं च हन्ति संतो महायथा। गंगा पाप को दूर करती है। लोगों की ऐसी मान्यता है, आज करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं गंगा त्रिवेणी स्नान करने के लिए कि पाप मेरा धुल जाएगा। लेकिन वहाँ रहने वाले का देखिए पाप कहाँ धुला, दिन रात स्नान किया। देहात के लोग गए हुए थे स्नान करने, तो वहाँ पंडा बहुत अधिक है। वो कहते हैं, जजमान आप कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला। कटिहार में कहाँ? पलसा से। अरे महाराज, आपके बाप दादा तो मेरा जजमान है, दिखाएगा लिस्ट अपना, चलिए स्नान करवा देते हैं। आदमी को दिखता गा जीव गरम है। देहात लोग जाते हैं मोटरी पोटरी पूरा गठरी बांध करके, का चलो आज किधर घूम करके स्नान करोगे पूरा पुण्य होगा। चलो, मैं भी गया था कुंभ मेला में, वहाँ की हालत देखा था। इस बार नहीं, 30 साल पहले, 25-30 साल पहले। तो पंडा पीछे ले गया। संजोग गंगा के किनारे एक संत बैठे हुए थे, उनकी दृष्टि गई कि भाई एक देहाती आदमी और 5 गो पंडा इनके पीछे, इर्द गिर्द कौन है ये? इशारा किए तो आदमी चला। कहे कहाँ जा रहे हो? का बाबा को प्रणाम कर लेते हैं। करे पहले स्नान करो, शुद्ध हो करके प्रणाम करना। कहने हम पहले प्रणामे करेंगे। था देहाती लेकिन था जिद्दी टाइप का। तो गया वहाँ, महात्मा जी को प्रणाम किया। तो महात्मा जी पूछते, अरे ये कौन है ये लोग? का बाबा जी स्टेशन से 7 हो गए। कहते हैं चलो किधर घूम करके स्नान करोगे तो आज पूरा पुण्य होगा। कौन मंत्र पर होगे सारा पाप कट जाएगा। हम तो सोचे बाबा की जमीन रजिस्ट्री करवा लिए तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ कह रहे नहीं, तुम्हारा जमीन अभी नहीं है, जब तक मोटेशन नहीं करेगा तुम्हारा जमीन नहीं है। मोटेशन जरूरी है।
वही कह रहा कि तेरे बाप दादा सब है मेरा जजमान, अब तुमको भी कराना पड़ेगा मोटेशन। तो बाबा किधर घूम करके स्नान करेंगे तो पूरा पुण्य लिखेगा। महात्मा ने कहा कि बेटा जिधर मोटरी रखना उधरे घूम करके स्नान करना तो बड़ा पुण्य लिखेगा। तो पंडा कहेगा कि पूरा घूम करके स्नान करो, मोटरी रखेंगे पीछा में, तुम डुबकी लगाओगे मोटरी पार हो जाएगा। अब वहां गंगा के किनारे रहने वाले के मन में देखिए पाप, तो कैसे विश्वास हो कि गंगा पाप दूर करती। लेकिन कहते हैं कि 10 आदमी किसी बात पर जोर देता हो तो मान लेना चाहिए। तो फिर भी मान लीजिए कि गंगा पाप दूर करती है, लेकिन एक ही काम दिया बताया शास्त्र में, गंगा पाप दूर करती है। चंद्रमा दिन के गर्मी को अपहरण करते हैं। चंद्रमा शशि तापं, ताप को दूर करते हैं शशि चंद्रमा। गंगा पापं शशि तापं अदैन्यं कल्पतरुसा, कल्प वृक्ष दरिद्री को दूर करते हैं। एक एक काम। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं? पापं तापं दैन्यं च हंति संतो महायथा, संत पाप ताप दरिद्री सबको दूर करते हैं। बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। उनकी पूजा में सबकी पूजा होगी। आरती कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे। हरि कौन? भगवान विष्णु। संत का गुणगान करते हैं, संत का गुणगान करते हैं। उधो संत सदा अति प्यारे। तो संत के जस हरि श्री मुख गावे, संत के राज चरण धूली ब्रह्मा नहीं पावे। संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण ग तीरथ लोचत, संत चरण ग तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नहीं, एक रस देखिए दो माई। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। कोटि मुक्ति संतन की चेरी, अब पलटू दास हम मूल हम हेरी। कोई छुटास में ख्याल किया आप लोग? आरती के जे संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख बावे, भगवान विष्णु। संत के राज चरण धूलि ब्रह्मा नहीं पावे, तो विष्णु और ब्रह्मा। संत चरण ग तीरथ लोचत, संत चरण ग तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखिए दो माही। लक्ष्मी है संतन के दासी, रज चाहत कौन? कैलाश के वासी। कौन है? शंकर भगवान। तीनों देवता ये किनके शरण में? संत के शरण में। हम लोग किनकी पूजा करते हैं? यही ना, शंकर भगवान की। जागा महादेव, जागा महादेव। महादेव कहाँ है? एक बार नारद जी गए बैकुंठ। अब बैकुंठ से ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह गए भगवान श्री कृष्ण को खोजने, नहीं मिले। कहीं अता पता नहीं।
उस जमाने में मोबाइल नहीं, फोन नहीं चला था, नहीं तो बात कर लेते। हार करके नारद पहुंच गए सत्संग में, तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। अरे महाराज, आपको खोजते खोजते परेशान परेशान हो गए, आपका कोई निश्चित पता है? हमें बताइए, जब जरूरत पड़ेगा आपसे बात कर ले। तो भगवान श्री कृष्ण अपना पता बता रहे, ख्याल कीजिएगा। आप जाइएगा मंदिर में खोजने के लिए, भगवान वहां ही नहीं, है ना हम बसामी बैकुंठे। नारद जी सुनो, ना हम बैसामी बैकुंठे योगिनां हृदय नाच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगियों के हृदय को भी लांग जाता हूं, लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती, जहां सत्संग होता है तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं निवास करता, मेरा पूरा पता। अब अंदाज कीजिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं। अगर उनकी बात सत्य है तो हम लोग तस्वीर लगाए हुए हैं, ये तस्वीर नहीं है। गुरु महाराज निवास, गुरु महाराज क्या कहते हैं? कहीं नहीं अनत चैन, मेरे दूसरी जगह चैन नहीं मिलता, तो कहां रहते हैं? कहीं नहीं अनत चैन, सतसंग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, अब भक्त जन उद्धारण, मैं भक्त के उद्धार के लिए दिन रात सत्संग में निवास करता। तो दिन रात अगर करते तो अभी नहीं है क्या? इसका मतलब फोटो नहीं, फोटो में है। आप देख नहीं रहे उस आंख से, क्योंकि वो आंख आपको नहीं खुली है, नहीं देख रहे। गुरु महाराज भी विद्यमान हैं, ख्याल कीजिए। इसलिए कहते हैं हरदम रटो कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल, काल नहीं कुछ बिगाड़ेगा, काल नहीं बिगाड़ेगा। इनका नाम जपो, सीख लो, मंत्र सीख लो, नहीं तो कितना जप तीर्थ व्रत बोल बम करते रहो, परम कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण नहीं होगा। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार, जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब बेकार, आंगन हो, अतिथि नहीं हो, यानी संतान छोटा छोटा बाल बच्चा नहीं हो तो आंगन बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। ढो रहे हैं, ठठरी को ढो रहे हैं, कब तक ढोइएगा? जिंदगी तो बेकार पड़ा है। भगवान बुद्ध ने कहा अफसोस, थोड़े समय में ये शरीर बेजान बेकार लट्ठे की भांति पृथ्वी पर ही रह जाएगी, सारी दौलत तुम्हारी धरी की धरी रह जाएगी, पत्नी घर तक रोती रहेगी, बाल बच्चे ऐश मौज करते रहेंगे, तुम अकेले संसार से विदा होकर चले जाओगे, साथ क्या जाएगा? यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। किए तैयारी? संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। कोई जिंदगी को देख लीजिए, जिन्होंने संघर्ष किया है वो चमक गए हैं। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता। ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता।
अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना, कलाकार के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। घूमो, खूब घूमो, हमें दीक्षा नहीं ले बिला के की करबे, ऐसे रहिएगा। कोई साथ में जब तक ठल्ला गाड़ी को ठेल दीजिए, फोर्स रहेगा, चलेगा। पूर्वजन का कुछ संस्कार है, पूर्वजन का पुण्य का पूंजी है, जीवन को ढो रहे हैं। पूंजी कब खत्म होगी क्या पता। अभी बता रहे थे हमारे ड्राइवर साहब कि वहां पर बोले शोरूम में कि 7,000 जब गाड़ी चलेगी ना, इसमें यूरिया दे डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा तेल जो है, कहने तेल अलग है यूरिया अलग है। मैंने कहा ड्राइवर को क्या यूरिया खत्म हो जाए तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, तेल डालते रहिएगा लेकिन यूरिया के बिना गाड़ी रुकेगी। उसी तरह से संस्कार के बस गाड़ी को चलाते रहिए, गुरु के ज्ञान पे यूरिया नहीं डालिएगा तो वहीं की धरी धरी लुल्हा नंगरा अंडरा घर के पड़े रहिएगा। यूरिया डालना पड़ेगा, नहीं तो पूंजी लिए हैं डॉक्टर के पास दौड़िए, कहाँ कहाँ दौड़ जाइए, वो पैसा जो है दौड़ाएगा लेकिन रोग छोड़ाएगा नहीं, रोग नहीं छोड़ाएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। उस समय तो दिन रात अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। जिंदगी तो मिला लेकिन आपने किधर गमा दिया, किधर गमाया। संसार के पद प्रतिष्ठा बटोरने में जीवन खत्म कर दिया। एक लाश को ले गया शमशान घाट, तो शमशान घाट से में आवाज आई, अरे मंजिल तेरा यहीं तक था लेकिन तुमने जिंदगी कहां गुजार लिया, मंजिल तो यहीं था।